बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक खैर का वक्त ले आए। पूरी दुनिया इस वक्त जिस तरफ फोकस कर रही है, यानी इस वक्त हम हालत जंग में नहीं आ रहे, हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं और एक ही इवेंट पूरी दुनिया के अंदर आग लगा सकता है। चाइना ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। अमेरिका ने कमिटमेंट की थी, वादा किया था, प्रॉमिस किया था हमसे कि पेलोसी जो स्पीकर ऑफ हाउस है वो नहीं जाएंगी ताइवान, और हमसे वादा करके तमाम चीजें तय करके उसके बाद चाइना ने अपनी फोर्सेस वहां डिप्लॉय की। अब वो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, और यूएस का रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी वहां पर उनके साथ जा रहा है, जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा तैयारे हैं और उसकी निगरानी में पेलोसी का जहाज इस वक्त ताइवान जा रहा है। चाइना ने इस वक्त अपने तमाम बड़े बड़े शहरों में हर जगह पर जो करीब लगते हैं तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। अवाम को कहा है कि आप लोग पूरी तरह जंग के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त रिजर्व फोर्सेस को भी तलब किया जा सकता है। तमाम इस वक्त जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं, उनकी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है, उनकी ग्राउंड फोर्स, रॉकेट फोर्स, तमाम मिसाइलों का रुख इस वक्त उन्होंने अमरीकी जहाज़ों की तरफ, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ और पेलोसी के जहाज की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत एक्शन लेंगे, मिसाइल मारेंगे, तबाह करेंगे, जंग होगी। उन्होंने अपनी पूरी कौम को हाई अलर्ट कर दिया है कि आप पूरी तरह तैयार रहें। आज रात कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, अगर लैंड किया अमेरिका की स्पीकर ने वहां पर, तो उसके बाद हम हमला कर देंगे और उसके बाद जंग के दहाने पर चीजें पहुंच सकती हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि अगर पेलोसी वहां पर जाती है तो हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि हमला कर देंगे और उसके बाद एक जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप इमेजिन करें जरा, पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, इन्होंने धोखा दिया। इनको जरूरत क्या थी? नंबर वन, एक तो डेमोक्रेट्स का वोट बिल्कुल नीचे जा रहा है, जो बाइडन की सूरत हाल है। वहां पर पूरे मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं जी ट्रंप को वापस लेकर आए, वो बंदा बिल्कुल ठीक था, हमें प्राइस जंग में नहीं जाना चाहिए। अब वहां पर वो कह रहे हैं जी चाइना तरक्की फलाना ये, वो आप इसको रोक नहीं रहे। अब ये जानबूझकर पूरी दुनिया को उकसा रहे हैं और जंग में लेकर जा रहे हैं। यही काम तो बुश ने किया था, जंगों में धकेल धकेल कर इन्होंने इलेक्शन जीते हैं। ये अमेरिका की औकात है, और औकात इनकी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ड्रोन मारे हैं और दूसरी जानिब ये वहां पर लड़ाई करे। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर है। चाइना ने अपनी जो फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, वहां पर उन्होंने मिलिट्री को टेक ओवर करने का कहा है कि चीजें वो टेक ओवर कर लें। हो सकता है जहाज वहां पर, रनवे, तमाम चीजें मैनेज करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। स्टॉक मार्केट्स इस वक्त बिल्कुल क्रैश होना शुरू हो गई हैं, यूएस की और दुनिया भर की, क्योंकि खतरा यह है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप ये देखिए कि जो लड़ाई इस दफा होने जा रही है वो दो टक्कर की पावर्स हैं। ये वो नहीं है कि यूक्रेन और रशिया का मामला। यूक्रेन और रशिया की जंग में पूरी दुनिया का नुकसान जो हुआ है, तेल की कीमतें आसमान पर, महंगाई, इवन के पाकिस्तान में सूरत हाल देख ले, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, तबाही पूरी दुनिया में, कहत का इस वक्त तूफान जो बरपा है, मौसम बदल रहे हैं, हालात खराब है। आप मशरिक वस्ता को देख लें, आप इवन के यूरोप को देख लें, यूरोप की जो सूरत हाल है वहां पर गैस नहीं है, और इस सर्दियों के अंदर तो उनकी तबाही होने जा रही है। यानी कुछ आप समझ लें कि वो एक जगह पर एक कमजोर मुल्क था, लेकिन उसके पीछे अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा था, और साथ यूक्रेन के अगेंस्ट जो खड़ा था वो था रशिया। यहाँ पर तो सुपर पावर्स हैं, यानी अमेरिका सुपर पावर मौजूदा और फ्यूचर की सुपर पावर चाइना। देखिए आज से कुछ साल पहले जब पेलोसी गई थी, या ये दूसरे लोग को स्पीकर जाते रहे थे ताइवान के हवाले से गुफ्तगू, तब मामला डिफरेंट था। 25 साल पहले अमेरिका की स्पीकर गई थी, तब चीजें डिफरेंट थी। तब चाइनीज फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी। आज तो वो तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। इमेजिन कर लें अगर यहाँ पर लड़ाई होती है और चाइना फिर एटमी हमला कर दे, या उसके बाद वो हाइपरसोनिक मिसाइल चला दे, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है वो पूरी तरह तबाह कर देता है, यानी यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल करे और अमेरिका का बिजली का पूरा निजाम यानी मेल्ट डाउन कर दे, पूरा बेड़ा गर्क कर दे, तो आप देखिए सूरत हाल क्या होगी। अमेरिका ने कभी अपनी दहलीज पर कोई जंग लड़ी, वो दुनिया के कोने में अलग थलग होकर बैठा होता है, और पूरी दुनिया, कभी एशिया में लड़ाई हो रही है, कभी अफगानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में, कभी शाम, इराक, यूरोप में कभी लड़ाई, और अब साउथ चाइना सी। आप जरा इनसे पूछिए कि इन लोगों ने करना क्या है। यानी पूरी दुनिया को आप जंग में धकेलेंगे, और आप जानते हो उसके बाद क्या, यानी दो हाथियों की लड़ाई में हम जैसे जो मुल्क होते हैं हम तो चूंटी हैं, हम तो वैसे ही मसले जाएंगे।
इमेजिन कीजिए कि अगर वहां पर लड़ाई होती है और चाइना का माल पूरी दुनिया को नहीं जाता, आप तो पूरी दुनिया को कहत में मुब्तला कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी कि पूरी दुनिया में बहरान, जॉब्स, तेल की कीमतें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका और चाइना की जंग छिड़ जाती है तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कम से कम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो 700-800 रुपए पर लीटर तक पहुंच सकती है। आप बताइए, आप अफोर्ड कर सकती है? दुनिया अफोर्ड कर सकती है? ये असल में अमेरिका की साजिश है और अमेरिका इस वक्त पूरा खेल खेल रहा है। आप बताएं, आपको दौरा करने की जरूरत क्या है? और वो तब जब आपने पहले कमिटमेंट दी है, आपने कहा कि नहीं जा रहे, और उसके बाद चाइना ने कहा ठीक है, और उसके बाद आज आपने कहा कि नहीं करना है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर, चाइना अगर यहाँ पर एक्शन नहीं लेता तो पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। ये टेस्ट इस वक्त उनका चल रहा है और वो वाटर टेस्ट कर रहे हैं यूएस वाले। दुनिया ये देखेगी कि हमें चाइना के साथ खड़े होना है या हमें यूएस के साथ खड़े होना है। इनके मिसाल के तौर पर अगर पेलोसी चली जाती हैं और ताइवान जाकर मुलाकात हो जाती है और सारे मामला तय हो जाते हैं, तो आप बताएं उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी? उसके बाद जो सूरत हाल पेश आएगी उसमें चाइना का जो धड़म तख्ता है वो तैयार हो जाएगा। फिर ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए बातचीत होगी। फिर दुनिया के अंदर जो चाइना का रोब, दबदबा, पैसा और ये चीजें हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो उनको तो अपनी बात मनवानी है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो फिर इंडिया भी खुलकर सामने आएगा। इंडिया फिर अमेरिका को कहेगा कि तुम मेरी मदद करो, तुम यहाँ पर आओ लद्दाख में और ये तमाम चीजों में। तो असल में एक बैलेंस जो दुनिया के अंदर है वो बिगड़ जाएगा। चाइना ने आगे धमकी क्या दी है, उनके जरा अल्फाज को समझिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को एज ऑफ डिसऑर्डर के अंदर भेज रहा है, एज ऑफ इंस्टेबिलिटी के अंदर भेज रहा है। यानी ऐसी दुनिया के अंदर भेज रहा है जहां पर पूरी दुनिया का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और कोई सुकून नहीं रहेगा, तबाही, बर्बादी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। अभी तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। जब इनका मामला आ जाएगा तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर कहत, बहरान, चाइना के अंदर इवन आप मिसाल के तौर पर उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हैं। अगर ये मामला लंबा चलता है 20 दिन 25 दिन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ना माल आ सकता है ना माल जा सकता है। और जब जंगें होती हैं तो एक बात याद रखिएगा, पुतिन ने जो बात की है वो सबसे अहम है। उसने कहा है कि न्यूक्लियर जंग के अंदर पूरी दुनिया का नुकसान है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, किसी की जीत नहीं है और ये सबकी हार है। उसने क्यों बात की इस अहम मौके के ऊपर? उसने कहा कि यूएस प्रोवोक कर रहा है, ये किसी सूरत दौरा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि अगर एटमी जंग होती है वो पुराना दौर था कि घास नहीं उगेगी। यहाँ पर तो खुदा न खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे किसी एक मुल्क के ऊपर अगर एटमी हमला हो जाता है तो याद रखिएगा जो जिंदा बच जाएंगे वो तमन्ना करेंगे कि हम भी मर जाए। यानी इतनी माइजरेबल सूरत हाल होगी, ऐसी गैसेस, ऐसी तबाही कि यहाँ तक सुपर कंप्यूटर ने कहा है कि सूरज की रोशनी कम से कम 40 से 50 साल जमीन पर नहीं पड़ेगी। इमेजिन कर ले, जब सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। आप इसका अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं। और यही असल में तबाही पूरी दुनिया के अंदर होने जा रही है। अमेरिका बाज नहीं आ रहा, उसने पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल कर ही सांस लेना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।